भरोसे का और रिटर्न्स का दूसरा नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अगर मैं बात करूं तो आप लोगों की तरफ से एक क्वेरी आ रही है, एक क्वेश्चन आ रहा है कि पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो कुछ समय से नेगेटिव क्यों चल रहा है। कुछ समय से ये नेगेटिव में 4 से लेकर 5% नेगेटिव चल रहा है कुछ समय से। एक्चुअल में ऐसा क्या हो गया, जो फंड कभी नेगेटिव जाने की सोचता भी नहीं था, एक ऐसा फंड जो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा है, जिसका एयूएम सबसे ज्यादा है, जिसका डाइवर्सिफिकेशन का कोई तोड़ नहीं है, एक इकलौता ऐसा फंड जिसके अंदर इंटरनेशनल स्टॉक्स भी शामिल है, तो भाई ऐसा हो क्या गया कि ये फंड नेगेटिव का दौर दिख रहा है। तो आज जानने की कोशिश करते हैं। छोटी वीडियो है लेकिन बहुत काम की आपके लिए, जिससे कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल पाए। तो सबसे पहली बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड आपके सामने है। अभी मैंने एक हफ्ते पर पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर कुछ चेंजेस हुए थे, वो मैंने आपको बताए थे। लेकिन आप लोगों की प्रॉब्लम इतनी आ रही है, इस फंड के अंदर इंडिया का सबसे ज्यादा एयूएम वाला फंड है ये, और लाखों इन्वेस्टर है इसके अंदर। इंडिया के अंदर तकरीबन 14 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं अभी के समय में। तो आप समझिए इसके अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स होंगे, ऑब्वियस की बात है। तो अगर हम देखें इसके रिटर्न्स माइनस में जा रहे हैं, ऐसा हो क्यों रहा है, ये देखिए आप आपके सामने है। पिछले 6 महीने में तकरीबन ये फंड 5% नेगेटिव में चल रहा है। और चौंकाने वाली बात बताता हूं, ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है ना। चौंकाने वाली बात, पिछले एक साल का एवरेज देखिए आप, करीबन 4.25% है। और इसका जो बेंचमार्क है वो 5.16% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। मतलब ये 1% के आसपास ही नेगेटिव चल रहा है अपने बेंचमार्क से। पॉजिटिव तो है ऑन ऑन एवरेज अपने बेंचमार्क से, लेकिन पीछे चल रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये बेंचमार्क से हमेशा ऊपर चलता है ये फंड। क्या कहानी है भाई, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 10 साल का एवरेज देखेंगे 18.14% है, बेंचमार्क को बीट कर रहा है। 7 साल का एवरेज देखेंगे 19.45% है, बेंचमार्क को बीट कर रहा है। 5 साल का 16.90% बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। 3 साल का 18.13% यहाँ भी बेंचमार्क को बीट कर रहा है। एक साल से इसकी जो कहानी है वो थोड़ी बिगड़ी है। आपको बता दूं, एक साल भी नहीं, पिछले 1-2 महीने में इसकी कहानी बिगड़ी है। क्योंकि उससे पहले तो मैं चेक करता रहता हूँ इसको लगातार, हर महीने रिव्यू करते हैं इसका, 2 महीने में रिव्यू करते हैं, हमेशा ठीक चलता है। अब ये 6 महीने में आप देखिए नेगेटिव है, 3 महीने में भी नेगेटिव है 2.25%। तो पिछले एक महीने से देखिए, एक महीने में इसने 5.32% का रिटर्न दिया है, जबकि बेंचमार्क 8.5% का रिटर्न दे रहा है। 2 महीने में कुछ खेला हुआ है, क्या हुआ है जानने की कोशिश करते हैं, इसके पीछे कहानी क्या है। सबसे पहले देखते हैं इसका पोर्टफोलियो, वहां समझते हैं वहां पर क्या है। देखिए अभी के समय में 77% इक्विटी है, डेट कैटेगरी 13.37% है, रियल इस्टेट 3.72% है, और कैश इन्होंने अभी भी बचाया हुआ है 5.5%। सबसे बड़ी बात, 5.5% कैश बचा के बैठे हैं, मार्केट के अंदर इन्होंने फ्लो कर ही नहीं रखा है। दूसरी बात, मैंने एक चीज चेक करी है, वो क्या है, इन्होंने अभी आप देखिए मार्केट नेगेटिव चल रही है, गिरावट चल रही है मार्केट के अंदर, सबको पता है। लेकिन हमारे स्मॉल कैप स्टॉक्स अगर आप चेक करेंगे तो वो बराबर पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं, अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। लेकिन इन्होंने स्मॉल कैप रखी नहीं रखे, सिर्फ 3.5%, मिड कैप 2.5%, और लार्ज कैप रखे हुए हैं 94%, और लार्ज कैप के अंदर गिरावट आ रही है। सबसे बड़ा रीजन इस फंड के पिछले 2-2.5 महीने में नेगेटिव रिटर्न देने की जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है, जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ है 28 फरवरी 2026 से, तब से इस फंड के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो एक बात आपको बता दूं, इसके अंदर अभी 43 स्टॉक्स हैं, और इसके अंदर जो मैक्सिमम जो स्टॉक्स हैं वो सारे लार्ज कैप है। और आप मार्केट कैप देखो, 5,98,892 करोड़ की कंपनी है इसके अंदर टोटल मार्केट कैप उनका। तो भाई वो इसलिए रिटर्न नहीं निकाल के दे पा रहा है क्योंकि इसके अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप अब डाउन है। जैसे ही फंड मैनेजर इसको चेंज करते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो ये चल पड़ेगा, बेंचमार्क को बीट भी करेगा और सब कुछ करेगा। साथ में आपको बता दूं कि अगर लार्ज कैप चलना शुरू करते हैं, मार्केट के अंदर थोड़ा सा रिटर्न बढ़ता है निफ्टी 50 के अंदर, तो भी एकदम से पॉजिटिव हो जाएगा ये, और अपने बेंचमार्क को भी बीट कर देगा। ये 6 महीने 2-3 महीने में जो नेगेटिव दिख रहा है वो सारी चीजें सही हो जाएगी। यही प्रॉब्लम है, इसके अलावा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो जेन्युइन प्रॉब्लम है। आप सेक्टर्स देखेंगे इसके, तो सेक्टर्स भी ठीक ठाक है। फाइनेंशियल सेक्टर 25% है, टेक्नोलॉजी सेक्टर 19.5% है, कंज्यूमर सेक्टर 8.82 है, एनर्जी 7.5 है, और मटेरियल 6.55% है। कंज्यूमर स्टेपल 7.5-6% है, और हेल्थ केयर है 4%। दोस्तों हिस्सेदारी आप देखेंगे, हिस्सेदारी ठीक ठाक चल रही है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही। एक चीज और आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहली बात, ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी इससे थोड़ी जानकारी मिल पाए। और साथ में अगर आपको पोर्टफोलियो बनवाना हो, आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना हो, तो देखिए सिंपल सी बात है, चार्जेस है 999 रुपये। आप खुद भी रिव्यू कर सकें तो आप खुद कर लीजिए, अगर नहीं कर सकते
तो आप हमारे द्वारा भी करा सकते हैं। पोर्टफोलियो रिव्यू हो, पोर्टफोलियो क्रिएशन हो, स्टॉक पोर्टफोलियो हो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो, मिला जुला हो, कुछ भी हो, आप करवा सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन है, इस पर आप हमसे अपनी जो क्वेरी है वो रेज कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये सब चीज़ें हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिएगा, आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्या क्या चीज़ें करनी है। अब हम आते हैं यहाँ पर, अब इसके चेक करते हैं चार्जेस और सब चीज़ें, उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं जिससे कि आपको और जानकारी पता चल जाए इसके बारे में। तो देखिए 5 स्टार रैंकिंग का ये फंड है और रिस्क मीटर्स का वेरी हाई है क्योंकि इसके अंदर इक्विटी तो है ही है। 3 साल का एवरेज आपने देख लिया 18% से ऊपर है। 91 रुपए के आसपास इसका भी एनएवी चल रहा है। बहुत जल्द हो सकता है, बहुत जल्द इसका जो एनएवी है वो 100 रुपए पार कर जाए। अब देखते हैं इसकी दूसरी चीजें। 24 मई 2013 को ये लॉन्च हुआ था। निफ्टी 500 TRI इसका बेंचमार्क है। BSE 500 ले लीजिए, निफ्टी 500 ले लीजिए, कंपनी सेम ही रहती है, ज्यादा फर्क नहीं है। ओपन एंडेड स्कीम है इसकी, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, कुछ नहीं है, ओपन एंडेड स्कीम है। एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, 0.62% है। जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 18.62% का एवरेज है। 1,28,966 करोड़ का इसके अंदर AUM है। AUM बहुत अच्छा है। वैसे एक्चुअल में इसका AUM 1,30 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। 1,000 रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट, 1,000 रुपए से मिनिमम SIP चालू होती है इसमें। और जो इसका एग्जिट लोड है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। वो क्या है समझ लीजिए। पहले साल इसका जो एग्जिट लोड है वो 2% है। फिर मतलब 365 दिन तक, इसमें दिनों के हिसाब से काउंट किया जाता है। पहले दिन से लेकर 365 दिन तक 2% एग्जिट लोड है। फिर 366 दिन से 730 दिन तक जो एग्जिट लोड है वो 1% है। उसके बाद अगर कोई निकालता है तो एग्जिट लोड नहीं है। और इसके अलावा अगर कोई 1 साल से पहले, 2 साल से पहले भी निकालता है 10% तक हिस्सेदारी, तो वो बिना किसी चार्जेस के, बिना किसी एग्जिट लोड के, टोटल इन्वेस्टमेंट का 10%। तो ये है दोस्तों, लॉक इन पीरियड वगैरह कोई नहीं है इसके अंदर। तो किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड वगैरह इसके अंदर नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को यही खत्म करते हैं। फंड के अंदर टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको बता दी है। आपको डरने की, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो आपका इस फंड को लेकर तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।